नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्वपावपनासनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्त शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। पिछले 3 रविवारों से यह कथानक अपनी गति ले रहा है। पिछले रविवार को भी आपने इस विस्तृत कथानक का एक भाग श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। आज पुनः रविवार है और जहाँ से उस कथानक का विश्राम दिया था वह अकृत पुण्य जब सुब्रत मुनिराज से देशना सुन करके और मन के अंदर ही अंदर यह भाव बार बार पैदा कर रहा था कि अब चाहे मुखिया मुझे डांटे या मारे, मैं घर जाऊंगा और घर जाकर के माँ से व्रत के लिए निवेदन करूंगा कि माँ मुझे अब व्रत चाहिए, व्रत लेना है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की यह बात कि वह अकृत पुण्य का जीव जो कभी जिन मंदिर के अंदर जा कर के जिन मंदिर की संपत्ति को चुराने का भाव कर रहा था, कितनी पर्यायों में दुख भोगते 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 आज उसके ऐसे पुण्य का उदय आया कि 5 लब्धियों में से देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि और प्रायोग लब्धि को पार करके वह करण लब्धि को पार करने पर आज उसे सुब्रत मुनिराज की देशना को सुन करके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस दरिद्र को
बियाबान जंगल में ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो कई महारथियों को, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं होता, ऐसे क्षायिक सम्यक्त को वह प्राप्त करके और अपने आप को गदगद महसूस कर रहा था। सम्यक दर्शन एक ऐसा अभूतपूर्व विषय है, हम सोचे भी कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसकी मुझे कोई अनुभूति होगी, तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त तो हो सकता है, उसकी अनुभूति का कोई विषय नहीं बनता। वह अकृत पुण्य शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त कर मुनिराज की उस देशना को वहाँ से विश्राम दे घर जाने की तैयारी कर रहा था कि मैं घर जाकर के माँ को बोलूँगा कि आज मैंने महाराज के मुख से पाप के बारे में सुना, अणुव्रतों के बारे में सुना और महाव्रतों की कीमत जानी। अब माँ, हम और आप दोनों को व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। इस विचार के साथ जैसे ही वह उस गुफा से वापस लौट रहा था, उस अकृत पुण्य के सामने उसके तीव्र पाप कर्म का उदय आया। भाव तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन कर्म का उदय बहुत तेज आया। उसके शरीर की गंध एक सिंह को पड़ गई, और जब सिंह को उसकी गंध पड़ी तो सिंह बिल्कुल दबे पांव धीरे 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 अपने शिकार तक पहुंच करके, और जब सिंह को यह निश्चित हो गया कि यह शिकार मेरे हाथ में आ जाएगा, तो सिंह उसके बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो गया। अब अकृत पुण्य देख करके उस सिंह को हक्का बक्का, अभी अभी कुछ ही पल पूर्व उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके कुछ ही पल पूर्व उसी अकृत पुण्य ने सुब्रत मुनिराज के मुख से पहली बार नमोकार मंत्र सुना। जिस लयबद्ध तरीके से सुब्रत मुनिराज उस नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे थे, उसी लयबद्ध तरीके से वह नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मन के अंदर व्रती बनने के भाव थे, मुख पे नमोकार मंत्र था, और सामने सिंह आकर के खड़ा हो गया। सिंह ने अपने क्षुधा वेदना के निराकरण के लिए जब सामने अकृत पुण्य को देखा, तो कुछ ही पल लगे बंधुओं। सिंह ने एक छलांग लगा करके जब बाएं पंजा अकृत पुण्य के माथे पर मारा, और अकृत पुण्य लहूलुहान होकर के वहीं पे फट करके गिर पड़ा, और सिंह अपना काम करके वहाँ से चला गया। जब रात होने को आई और माँ मत्स्यदाना बार बार सोचती कि अभी तो बलभद्र कह रहे थे कि अकृत पुण्य वापस आ जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा वापस नहीं आया, तब मत्स्यदाना दोबारा बलभद्र के पास जाकर के कहती है कि स्वामी, मेरा पुत्र अभी तक वापस नहीं आया, कृपया करके आप एक बार जंगल में जाकर के पुनः देखिए। तो उस संध्या के समय बलभद्र के साथ 8-10 और लोग और स्वयं माँ मत्स्यदाना भी अकृत पुण्य के को देखने के लिए जंगल में गई। और जैसे ही वो जंगल में थोड़ा सा और आने की घुसी कि वहाँ पर अकृत पुण्य ने जो वस्त्र पहने थे, वे वस्त्र माँ मत्स्यदाना और बलभद्र को दृष्टिगोचर हुए। उन्हीं वस्त्रों के आगे देखने पर बहुत सारा खून फैला हुआ था, और शरीर की कुछ हड्डियाँ और कुछ उंगलियाँ वहीं पे छितरी बितरी पड़ी थी। यह दृश्य को देख करके कि मेरे ही पुत्र के वस्त्र के साथ रक्त और कुछ उंगलियां और कुछ मांस पड़ा हुआ है, और अभी ताज़ा ताज़ा ही पड़ा हुआ है, मत्स्यदाना मूर्छा खा करके गिर पड़ी। बलभद्र सोचता है कि भगवान, अभी कुछ देर पहले तो ये यहाँ पर सुरक्षित था, अच्छे से घूम रहा था, मैंने सोचा कि ये अभी वापस आ जाएगा, और कुछ ही देर में कैसी घटना घट गई कि अकृत पुण्य को कोई हिंसक जीव ने खा लिया। बंधुओं, बिल्कुल सटीक बात है कि जब हमारे पास परिस्थितियाँ अनुकूल हों, हमें उसी समय धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। हम ये सोचें कि कल कर लेंगे, कर लेंगे, काल बली के आगे किसी का बल नहीं चलता।
ये षष्ठी, यह कर्म ऐसा दुर्दांत है कि राम को भी यहाँ पर पीड़ा झेलनी पड़ी, कृष्ण को यहाँ पर अपमान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, कई वीरों को यहाँ पर प्राणघात करना पड़ा, पांडवों को युद्ध करना पड़ा, लाक्षागृह में जलना पड़ा। ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, इन महापुरुषों के जीवन में भी कर्म नहीं छोड़ता, हमारी आपकी तो बिसात ही क्या है। वह अकृत पुण्य तो वहाँ से इस भाव के साथ नमोकार मंत्र का जाप करते करते कि मुझे व्रती बनना है, व्रती बनना है, और नमोकार मंत्र मुख में रख करके वह उस पर्याय को छोड़ करके सौधर्म इंद्र की पर्याय में, सौधर्म सभा में महर्दिक जाति का देव बना। और जब वो यहाँ से वहाँ पर जाकर के उत्पात संयम में उत्पन्न हुआ, तो अपने उस रूप लावण्य को, अपने उस शरीर को देख करके अंतर्मुहूर्त बाद उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब भी कोई भी जीव यहाँ से सौधर्म इंद्र में या फिर ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होता है, वहाँ का एक नियोग है कि वैकृक शरीर होने के बाद भी, उत्पात संयम में उत्पन्न होने के बाद सर्वप्रथम उन्हें स्नान करना पड़ता है। और स्नान के पश्चात जिन मंदिरों में जा कर के जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन, और उसके बाद उन्हें उनकी रिद्धि सिद्धियाँ और उनका वैभव उनके हाथ में आता है। अकृत पुण्य ने वहाँ पे जाकर के सर्वप्रथम स्नान किया उत्पन्न होकर के, उसके बाद जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के जिनेंद्र देव की बड़े भक्ति भाव से पूजा करी। और जब भक्ति भाव से पूजा करने के बाद वह जिनेंद्र भगवान के जिनालय से वो अकृत पुण्य का जीव स्वर्ग में बाहर निकला, तो उसको ये ख्याल आया तुरंत कि किस पुण्य के उदय से, ऐसा मैंने कौन सा काम किया है जिसके उदय से मुझे यहाँ पर जन्म मिला है। अवधि ज्ञान उस सभा में सहज स्वाभाविक परिणति है बंधु, यह बात तो आप भी जानते होंगे। अकृत पुण्य के साथ उसके साथ में रहने वाली देवियों ने जब बताया कि अभी अभी आपका यहाँ पर जन्म हुआ है और कुछ देर पहले ही आपने धरती पर मनुष्य पर्याय में सुब्रत मुनिराज के मुख से जो धर्म का उपदेश सुना था और उससे आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, और नमोकार मंत्र का जाप करते करते जब आप घर जा रहे थे और व्रत लेने की आपकी भावना थी, उस भावना के फलस्वरूप, उस नमोकार मंत्र के फलस्वरूप आपका जब सामने सिंह ने आपको खा लिया, तो उस निंद पर्याय से निकल करके आपके इस देव पर्याय में आपका जन्म हुआ है। देव पर्याय में जब अपने जन्म की कहानी उसने सामने अन्य देवों के मुख से सुनी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचता है कि अभी अभी मेरी माँ मर्षदाना, तुरंत स्मृति आ गई कि वो तो मेरे प्रेम में ऐसी पागल है कि वो मुझे ढूंढ रही होगी, और मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया। तो उस इंद्र की पर्याय में भी उस जीव को ऐसा लगा कि मुझे धरती पर जा करके माँ मर्षदाना को समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जैसे ही उसका यह विचार बना कि मैं धरती पर जा करके अपनी माँ को समझाता हूँ, उस देव इंद्र ने नीचे से वो आसमान से नीचे उतर करके धरती पर आया, और जहाँ पर सिंह ने उसको खाया था और जहाँ उसकी माँ मर्षदाना मूर्छित पड़ी थी, बलभद्र के लाख प्रयास करने के बाद भी मर्षदाना की मूर्छा दूर नहीं हो रही थी। उस सुधर्म सभा के इंद्र, उस देव ने नीचे आकर के अपनी रिद्धि के माध्यम से सर्वप्रथम पुनः अकृत पुण्य का रूप बनाया, और रूप बना करके वो माँ मर्षदाना को, उसकी मूर्छा को दूर करने के लिए उसके पास गया, और अपनी रिद्धि के प्रभाव से माँ मर्षदाना की मूर्छा उसने दूर कर दी। और दूर बैठ करके बड़े करुण स्वर में वह अपनी माँ को आवाज़ देता है, बड़े प्यारे स्वर से बोलता है, माँ मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसे ही माँ मर्षदाना ने अकृत पुण्य की आवाज़ पुनः सुनी, मर्षदाना को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे पुत्र, जिसके वस्त्र यहाँ पड़े हैं, रक्त पड़ा है, कुछ उंगलियाँ पड़ी हैं, हड्डियाँ पड़ी हैं, मांस पड़ा है, ये किसी और का है। मेरा पुत्र तो ये सामने जीवित बैठा है। और माँ मर्षदाना अपने दोनों आँख से आंसू पोंछते हुए अकृत पुण्य को पकड़ने के लिए पास में पहुँचती है। पास में जाकर के
कितनी एक माँ क्या कर सकती है जब उसके जीवन में एक मात्र पुत्र हो उसका सहारा, और वह पुत्र उसको माँ कह करके विपरीत परिस्थितियों में पुकार रहा हो। माँ की ममता का कोई पार नहीं होता बंधु। माँ वहाँ पर जाकर के अपने अकृत पुण्य को गले लगाना चाहती है, अकृत पुण्य को देख रही है, अकृत पुण्य की आवाज़ सुन रही है, और गला लगाने के जब प्रयास करती है तो अकृत पुण्य के वैकृत शरीर के कारण हाथ इधर से उधर तो हो जाते हैं, लेकिन अकृत पुण्य उसके हाथ में नहीं आता। जब अकृत पुण्य हाथ में नहीं आता तो फिर अकृत पुण्य विक्रिया से कहीं और जाकर के बैठता है और हंसते हुए कहता है, माँ मैं तो यहाँ हूँ। फिर वह मृष्टदाना उस तरफ देखती, अकृत पुण्य के पास दौड़ती, फिर अकृत पुण्य को छूने का प्रयास करती। अकृत पुण्य तीसरी जगह जाकर के फिर खड़ा होता, फिर वहाँ पे खड़ा होकर के फिर आवाज़ लगाता, माँ मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो। ऐसे 3-4 बार जब अकृत पुण्य ने अपने कौतुक करके माँ को यहाँ वहाँ घुमाया, और फिर 5वीं बार में अकृत पुण्य अपनी उस माँ मृष्टदाना को संबोधन देता है, माँ अब मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊँगा। जब मैं सुब्रत मुनिराज के उद्बोधन को सुनकर के वापस लौट रहा था, रास्ते में ही मुझे एक सिंह ने खा लिया, और इस मनुष्य पर्याय से मेरी मुक्ति हो गई माँ, और अब मैं ऊपर प्रथम स्वर्ग में देव बन गया हूँ, और वहाँ से तुम्हारे पास आकर के मात्र यह बात बताने के लिए आया हूँ माँ कि अब तुम मेरे लिए परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊँगा। माँ अपने बच्चे की वह बात को सुनती है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बोल भी रहा है, हमसे बात भी कर रहा है, हमको दिख भी रहा है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आएगा। माँ मृष्टदाना पुनः प्रयास करती है उसका हाथ पकड़ने का, उसको गाल लेकर के चूमने का, लेकिन वैकृत शरीर है, देवताओं का शरीर मनुष्यों के हाथ में कैसे पकड़ में आता। अकृत पुनः माँ मृष्टदाना को समझाता है, माँ मैं जिस भाव के साथ और जिस नमोकार मंत्र के साथ सुब्रत मुनिराज की वह देशना सुनकर के वापस लौट रहा था, मेरे मन के अंदर सिर्फ एकमात्र भाव था कि तुम्हारी आज्ञा लेकर के अब मुझे व्रत ग्रहण करना है। उस भाव के कारण और महामंत्र नमोकार मंत्र का स्मरण करने के कारण ही मुझे यह देव पर्याय मिली है। अब मैं तो देव बन गया हूँ, लेकिन माँ मेरा कहना है कि अब तुम व्रत ग्रहण कर लो। जो व्रत मैं ग्रहण करना चाहता था वो व्रत तुम ग्रहण कर लो माँ। मृष्टदाना के और अकृत पुण्य के इस संवाद को थोड़ी ही दूर पर बलभद्र सुन रहा था। बलभद्र को लगा कि माँ मृष्टदाना पागल हो गई है और अपने आप में बात कर रही है, लेकिन बलभद्र के साथ और भी जो लोग आए थे, जब सामने जाकर के उस मृष्टदाना के और उस देव के उस संवाद को बलभद्र ने अपने कान से स्वयं सुना, और वह अकृत पुण्य का जीव जो देव पर्याय में पहुंच गया, वह मात्र माँ मृष्टदाना और बलभद्र को एक ही बात समझा रहा है कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से और संलेखना के उस संकल्प से और साथ ही साथ व्रती बनने की भावना मात्र से, व्रती बना नहीं, व्रती बनने की अंतरंग में ऐसी उत्सुकता, ऐसी भावना थी कि उस भावना का ऐसा पुण्य का उदय आया कि मैं देव बन गया हूँ। और अब आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो व्रत मैं ग्रहण नहीं कर पाया वो मुनिराज अभी भी उस गुफा पर विराजमान है। आप लोग जा कर के और वहाँ पर उनसे जाकर के व्रत ग्रहण कर लो। जब माँ मृष्टदाना को अकृत पुण्य ने बहुत बार इस बात को समझाया, माँ मृष्टदाना को इस बात का विश्वास हो गया कि यह वस्त्र, ये देह के कुछ टुकड़े, यह मांस, यह रक्त, ये अंगुलियाँ मेरी ही उस पुत्र की है, और ये पुत्र भी मेरा है जो मुझे समझा रहा है। माँ मृष्टदाना का आर्त परिणाम उस देव के संबोधन से बिल्कुल शांत हो गया। मृष्टदाना एक ही बात सोचती है कि मेरा पुत्र
जब उतनी उच्च अवस्था में उस व्रतों की भावना करने मात्र से चला गया, तो मैं निश्चित ही अपने पुत्र का कहना मानते हुए अब व्रतों को ग्रहण कर लूंगी। बलभद्र भी यही सोचता है कि मुझे भी व्रत ग्रहण कर लेना है, और बलभद्र और मिष्टदाना ये दोनों सुब्रत मुनिराज के पास उसी गुफा में जा कर के, साथ में जो बलभद्र के कुछ और भी लोग आए थे, वे भी सुब्रत मुनिराज के पास जाकर के आत्मीय निवेदन करते हैं कि भगवान, आपकी इस मनोहर देशना से मेरे पुत्र को जो अभूतपूर्व लाभ हुआ है, इस अभूतपूर्व लाभ के बारे में मैं क्या कहूँ कि वह आपके मुख से उसने जीवन में पहली बार नमोकार मन सुना। मेरे पुत्र ने पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए थे कि उसके जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिला, किसी भी प्रकार के भोग को भोगने में उसको कोई भोग उपलब्ध ही नहीं हुए। जब से वह मेरे गर्भ में आया था तब से घर की संपत्ति, व्यक्ति, परिस्थितियाँ सब प्रतिकूल होकर के एक एक करके नष्ट होते चले गए। लेकिन आज उसी अकृत पुण्य के जीव ने स्वर्ग से आकर के संबोधन में मुझसे यह बात कही है, अपनी ही माँ को एक पुत्र समझा रहा है कि माँ तुम व्रत ग्रहण कर लो। यह पूरे संवाद को जब विस्तार पूर्वक मिष्टदाना और बलभद्र ने सुब्रत मुनिराज के सामने सुनाया, महाराज तो वैसे भी रिद्धिधारी थे, वह बहुत आत्मीय भाव से मिष्टदाना से कहते हैं, मिष्टदाना तो फिर तुमने क्या विचारा है, तुम क्या चाहती हो? क्योंकि फिर सुब्रत मुनिराज फिर कहने लगे कि व्रत दो प्रकार के हैं, एक सकल संयम भी है, एक देश संयम भी है, अणुव्रत भी है और महाव्रत भी है, तुम्हें क्या पसंद है? मिष्टदाना जब मुनिराज ने ये बात कही तो अपना चिंतन करते हुए बार बार एक ही बात सोचती है कि मेरा इस संसार में अब है ही कौन, अब ऐसा क्या व्यवस्था है, क्या परिस्थिति है, या फिर कौन है जिसके लिए मैं इस संसार में रहूंगी और रुकूंगी? क्योंकि एक 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 करके धीरे धीरे करके सब तो मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। और ऐसा बार बार चिंतन करते हुए वह माँ मिष्टदाना एक ही चीज़ सोचती है कि मैं अणुव्रत क्यों ग्रहण करूं, अब तो मैं महाव्रत ही ग्रहण करूंगी। और वह सुब्रत मुनिराज से कहती है कि महाराज आपकी असीम अनुकंपा होगी अगर आप मुझे आदिका का व्रत प्रदान करें। देखिए कितना घनघोर आश्चर्य है बंधुओं। पुत्र नमोकार मंत्र का ध्यान करके और अपनी उस पर्याय को छोड़ा तो देव बन गया। देव बन करके पुत्र ने ममत्व नहीं छूटा माँ से, तो नीचे आकर के माँ को समझाता है कि माँ आप व्रत ग्रहण करो। कल को जब आपका कोई पुत्र यहीं पंचम काल में यहीं रह कर के ये बात कहता है कि आप लोग की उम्र बहुत हो गई है, आप व्रत ग्रहण कर लो, आप अपनी पुत्र की बात को सुन करके कैसा मन बनाते हो, कैसा आपको आशा लगता है कि हमारा ही पुत्र होकर के हमको व्रत लेने के लिए बोल रहा है। और यह तो पंचम काल की ऐसी बलिहारी है कि घर के अंदर पूज्य गुरुदेव तो इतने बार बार कहते हैं कि जब बच्चे भोग भोगने के योग्य हो जाएं, उस समय माता पिता को संयम ग्रहण कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप अभी भी बंद कमरों में विश्राम करते हैं, बच्चों की मानसिकता दूषित होती है बंधु। अगर आप अपने बच्चे को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना चाहते हैं, उससे सील का पालन करवाना चाहते हैं, तो जब आपको ये लगने लगे कि बच्चे हमारे भोग भोगने के योग्य हो गए हैं, उनके माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह मुनिराज के पास जाकर के ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लें। महाराज मेरी संतान बड़ी हो गई है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, ये असंयम की कोई ऐसी कहानी न लिख दें, इनकी वो असंयम की कहानी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा न बने, इसके लिए मुझे संयम की शिक्षा अपने ही पुत्र को देनी है। आप मुझे ब्रह्मचर्य दे दीजिए। और जब माता पिता घर के अंदर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब जाकर के बच्चों को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि संयम की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती है बंधु। जिन घरों में माता पिता भी असंयम के कार्यों में लगे रहते हैं, वहाँ के पुत्र पुत्रियों के हाल तो हम क्या कहें। रात रात भर जिस तरीके की अनीतियों में पूरा परिवार लिप्त रहता है, उसकी कथा अपने मुख से अकथनीय समझता हूँ मैं। यहाँ तो अकृत पुण्य अपनी माँ को समझा गया। माँ ने सुब्रत मुनिराज से संवाद कर
जब आर्का दीक्षा लेने का भाव रखा, सुब्रत मुनिराज ने करुणा करके माँ मृष्टदाना को, जो जैनेश्वरी आर्का दीक्षा मानी जाती है, जो परंपरा से निश्चित मोक्ष का कारण बनती है, ऐसी वह आर्का दीक्षा माँ मृष्टदाना को दे दी। शेष जीवन में संयम की उच्चतम आराधना, अच्छे महानतम उपवास, साधना, ध्यान, सामायिक, गुरुओं की उपासना, भक्ति और स्वयं की बार बार निंदा करते हुए वह ऐसी अभूतपूर्व साधना कर रही थी कि धीरे 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 करके उसने अपने सारे कर्मों का क्षय करना शुरू कर दिया। लेकिन बंधुओं, मोहिनी कर्म को मारना आसान नहीं है, बड़ा कठिन होता है मोहिनी कर्म को मारना। साधु हो, आचार्य हो, साधक हो, कब बहक जाए कोई भरोसा नहीं। फिर तो वह आर्का है, वह खूब साधना करके जब जीवन के अंत समय में पहुंच गई, जब उसको ये लगा कि अब मेरा संलेखना का समय आ गया, वह बार बार जब अपना अतीत देखती तो उसे रह रह करके अपना बेटा अकृत पुण्य याद आता। बार बार उसे लगता कि अगर अभी तो मेरे पास समय है, चूँकि अभी मेरी ये आर्का की पर्याय है, अभी कुछ भाव और मिलेंगे मुझे, अगर इस भाव में मैं पुनः स्त्री बनती हूँ तो उस आर्का ने निदान बांध लिया कि वह जो मेरा बेटा अकृत पुण्य था वो जन्मांतरों में भी मेरा पुत्र बने। और पूरी की पूरी साधना करके इस तरीके का एक निदान बांध करके उसने संलेखना पूर्वक अपना शरीर का त्याग किया। लेकिन वह निदान बंधुओं ऐसी घटिया चीज़ है कि हम अपनी साधना से जो चीज़ पा सकते थे उसके स्तर पर बहुत हल्की चीज़ हाथ में प्राप्त करा करके व्यक्ति को संतुष्ट करना होना पड़ता है। बंधुओं, साधना करो तो कभी ये मत सोचो कि ऐसा हो जाए तो ऐसा रहेगा। वह मृष्टदाना ने जब निदान बंद किया और पर्याय छोड़ करके वो स्वर्ग में देव बनी और वहाँ से वापस धरती पर आकर के स्त्री की पर्याय में जन्म लिया। वो बलभद्र और बलभद्र के जितने पुत्र थे उन सारे के सारे पुत्रों ने, बलभद्र ने जब सुब्रत मुनिराज के मुख से महाव्रतों की चर्चा सुनी, जब महाव्रतों की परिचय जय की बात, उपसर्ग की बात, साधना की बात सुनी, बलभद्र का दिल महाव्रत लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन बलभद्र ने जब देव के द्वारा जब मृष्टदाना को वह संबोधन हो रहा था, बलभद्र को बहुत लगा कि कुछ भी हो लेकिन मुझे व्रत तो ग्रहण करने हैं। तो उस बलभद्र ने सुब्रत मुनिराज से अणुव्रत ग्रहण कर लिए। आर्का मृष्टदाना ने तो महाव्रत ग्रहण कर लिए और बलभद्र ने अणुव्रत, और बलभद्र के जितने पुत्र थे उन सारे के सारे पुत्रों ने भी अणुव्रत ग्रहण करके और सम्यक की आराधना करते हुए अपने अपने समय पर आयु कर्म के क्षय करके और स्वर्गलोक में गमन किया। और वे सब स्वर्गों में जा करके उच्च स्वर्गों में देव बन गए। 2 सागर से ऊपर का लंबा काल मृष्टदाना, बलभद्र और उसके पुत्रों की जीव ने संयम की आराधना के प्रभाव से जो स्वर्गों में बिताया, उस स्वर्ग की उस आराधना को करने के बाद वह मृष्टदाना और वह बलभद्र का जीव पुनः जब इस मनुष्य लोक में आकर के जन्म हुआ तो वह बलभद्र का जो जीव था, वह बलभद्र का जीव इस धरती पर आकर के धनपाल नाम का श्रेष्ठी बना। धनपाल नाम का श्रेष्ठी बना और मृष्टदाना का वह जो जीव था वह इस धनपाल की प्रजावती नाम की स्त्री बनी। देखो, मृष्टदाना आर्का दीक्षा लेकर के निदान बंद नहीं मानती तो हो सकता उसके पुण्य के उदय से उसको कुछ और मिल जाता। निदान का ये प्रभाव रहा कि उसको धनपाल सेठ की स्त्री प्रजावती बनने का मौका मिला। अभी धनपाल और प्रजावती दोनों, और इन दोनों के कई पुत्र हुए बंधुओं। उसमें से जब इस धनपाल और प्रजावती का अंतिम पुत्र पैदा हुआ, वह अंतिम पुत्र जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसके बगीचे में बागवान को एक बहुत बड़ा खजाना मिला। जब बागवान को
बहुत बड़ा खजाना मिला, तो भगवान ने खजाने को ला करके और इसको आपके धनपाल सेठ के हाथ में दिया। धनपाल से कहते हैं कि स्वामी, बगीचे में काम करते वक्त यह हंडा मिला है, यह आपको समर्पित है। धनपाल सोचते हैं कि इससे पूर्व में कई वर्षों से यह ज़मीन हमारी थी, इस ज़मीन पे हम खेती बाड़ी करते थे, फसल उगाते थे, धन पैदा करते थे, लेकिन कभी खजाना नहीं मिला। धनपाल बहुत सात्विक और सरल स्वभाव का था। वह तुरंत सोच लेता है कि ये खजाना भले मेरी धरती पे निकला है, लेकिन मेरा नहीं है। वो उस खजाने को ले जा करके नगर के जो राजा थे, राजा के हाथ में देता। राजा से कहता, राजन, आज ही मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और आज ही मेरे बगीचे में यह हंडा मिला है, जिसमें स्वर्ण की, मोटे मोटे स्वर्ण की कई सिक्के और मुद्राएं रखी हुई हैं। ये धन मेरा नहीं है और मैं चोरी का कोई भी धन अपने घर में रखना नहीं चाहता। पता नहीं किसके पुण्य का है, क्या है। ये राजकोष में जमा कर लीजिए, यह आपको समर्पित है। राजा भी इतना सात्विक, प्रजा भी इतनी सात्विक। प्रजा अपने घर में जो आपका धन नहीं है उसको रखना नहीं चाहती। और राजा पूछता है धनपाल से कि इसके पहले वो ज़मीन किसकी थी। धनपाल कहता है कि वो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, कई वर्षों से उस ज़मीन के स्वामी हम ही हैं। राजा फिर पूछता है कि इसके पहले आपने कभी उस पर हल चलाया। बोले, हर साल सीजन में 4 बार हम लोग हल चलाते हैं, लेकिन कभी ये खजाना नहीं मिला। बोले, ज़मीन आपकी है, आप हल चलाते हैं और आज तक खजाना नहीं मिला, आज कैसे मिला। बोले, ये हमें ज्ञात नहीं। तो धनपाल कहते हैं, निश्चित ही आपके घर के अंदर जो पुत्र पैदा हुआ है, उस पुत्र के तीव्रतम पुण्य के कारण आपको घर में संपत्ति की प्राप्ति हुई है। क्योंकि अगर ये किसी और का होता और पहले से गड़ाया होता तो आपको पहले मिल जाता, लेकिन इस पुत्र के उत्पन्न होने पर ही आपको ये खजाना मिला है। इसका मतलब है कि इसका स्वामी यही है। यह खजाना मैं नहीं ले सकता, यह खजाना जो आपका पुत्र है उसके नाम से ये आपको ही रखना है। देखो बंधुओं, सज्जनों के बीच में धन की कैसी दुर्गति होती है। दुर्जनों को तो धन खींचता है, सामने रखना पसंद करते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति, उसको पता है कि सात्विक धन मेरा नहीं है, वो भी नहीं रखता। राजा ने भी सोचा, राजा भी सात्विक था, वो कहता ये धन मेरा नहीं है, मैं भी नहीं रख सकता। धन को दोनों नहीं रखना चाहते। राजा के कहने पर सेठ जो धनपाल था, उसने वह घड़ा उठा करके अपने घर में ला करके वह कलश स्थापित कर दिया। शुद्ध स्वर्ण की ऐसी मोटी मोटी, जैसी आप मारियो गोल्ड की बिस्किट खाते होंगे ना बंधु, जो है तो अभक्ष, लेकिन आप लोगों को खाने की बहुत आदत पड़ गई है, उतनी बड़ी बड़ी मारियो गोल्ड की जैसी जो बिस्किट हैं, इतने बड़े बड़े सोने की शुद्ध गिन्नियाँ उस कलशों में भरी पड़ी थी। मैं मारियो गोल्ड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो अभक्ष है। जैन समाज के लोगों को उसको नहीं खाना चाहिए। उसमें सीधे सीधे गाय का मांस मिला होता है। और आपको विश्वास ना हो तो आप उनके जो उसमें कंटेंट डाले गए हैं उसको जब आप यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे, आपको स्वयं पता चलेगा। सीधा सीधा बीफ को मिला करके वह गोल्ड, मारियो गोल्ड बिस्किट बनती है और जैन समाज के समृद्ध घरों में कैसे खाली जाती है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। वह धनपाल सेठ उस कलश को लेकर के जब अपने घर पर वापस आया और रखा, 8-10 दिन ही हुए थे कि 12 दिन के बाद जब उस बालक की गर्भ की नाल सूख करके, काट करके जब सूख गई, तो उस नाल को गड़ाने के लिए जब उन्होंने अपने ही खेत में गड्ढा खोदा तो वहाँ पर उनको पुनः धन की प्राप्ति हुई। पुनः उनको एक बहुत बड़ा हंडा उस जगह पर मिला। धनपाल सोचता है कि ये अभी तो 10-12 दिन पहले एक हंडा मिला था, ये दोबारा एक हंडा मिल गया, अब इस हंडे का मैं क्या करूं। अब वो हंडे को उठा करके पुनः राजा के पास लेकर के गया और राजा से कहता है कि महाराज, अभी कुछ दिन पूर्व
इसके जन्म के उत्सव पर बगीचे से एक हंडा निकला था। आज हम लोग इसकी नाल गड़ाने का कार्यक्रम करने के लिए जब हम वहाँ पर गए, आपके यहाँ एक कहावत चलती ना, भैया तुम्हारा नरा कहाँ गड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि बालक की जो नाल होती है वो फेंकी नहीं जाती, उसको सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर गड़ाई जाती है। ये भी एक कोई संस्कार है जो हमारी स्मृतियों से बाहर होता चला जा रहा है। वो संस्कार आप उस देखिए कि अकृत पुण्य की वो जो बालक हुआ, उस बालक की नाल को गड़ाने के लिए एक गड्ढा जब परिवारजनों ने खोदा, वहाँ पे उसको फिर धन की प्राप्ति हुई। धन का फिर एक हंडा बहुत बड़ा मिला। एक बहुत बड़ा हंडा मिलने पर धनपाल सेठ पुनः उस हंडे को लेकर के जब राजा के पास पहुंचा और राजा से फिर वही कहानी कही कि महाराज, यहाँ पर आज हम अपने बच्चे की नाल गड़ाने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे हमें पुनः एक हंडा मिला है। इस हंडे का दूर दूर तक हमारी संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपा करके आप इस हंडे के जो स्वामी उचित समझते हैं उसको देने की कृपा करें, इस भार से हमें मुक्त करें। राजा बड़ा आश्चर्य होता है। राजा बोलता है, अभी कुछ दिन पहले तो तुम आए थे। बोले, हाँ महाराज, उस समय उस दिन बच्चे का जन्म हुआ था और बच्चे का जन्म हुआ था उस दिन हमको बागीचे में एक हंडा मिला था। आज हम इसकी नाल खोद करके जब गड़ाने के लिए मिट्टी खोदी तो वहाँ पर ये अपूर्व धनराशि फिर मिली है, लेकिन इसका स्वामी मैं नहीं हूँ। तो राजा कहते हैं कि धनपाल, ये तुम्हारा जो पुत्र है ये इतना पुण्यवान है, इतना पुण्यवान है कि तुम्हारे निमित्त से नहीं, इस पुत्र की आगामी व्यवस्था के निमित्त से दैव योग बसात इसको धन की प्राप्ति हो रही है। ये धन तुम्हारा नहीं है तो इसका ही। इस धन को मैं भी नहीं रख सकता, तो ये धन जो है इस पुत्र के निमित्त से मैं तुम्हें पुनः देता हूँ। इस धन को तुम वापस ले जा करके अपने घर में रख लो। धनपाल सोचता है कि कैसा गजब का पुत्र हमारे घर में पैदा हुआ है कि जन्म लिया तो सोने के सिक्कों से भरा एक हंडा मिला। आज इसकी नाल गड़ाने गए, जैसे ही नाल गड़ाने गए वहाँ पर पुनः इसको इसके लिए एक हंडा मिल गया। तो जब वह अपने पुत्र के पुण्य को ऐसा धन्य धन्य महसूस कर रहा था, उसी समय धनपाल को लगा कि जो धन्य है ऐसा पुत्र जो इतना पुण्यात्मा है, उसने अपने पुत्र का नाम धन्य कुमार रख दिया। माँ प्रजावती उसके लिए जो निधियाँ उसको प्राप्त हुई थी उसको अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख दी। धनपाल और प्रजावती के और भी पुत्र थे। इन सारे पुत्रों में ये धन्य कुमार का नाम का जो पुत्र था ये सबसे छोटा पुत्र था। और चूंकि उसके जन्म के समय, उसकी नाल गड़ाने के समय एक अपूर्व धनराशि की प्राप्ति हुई, तो वह अपनी माँ का कुछ ज़्यादा ही लाडला हो गया। और जब ये बिल्कुल स्वभाव है कि जब कई बच्चों में से किसी एक बच्चे को ज़्यादा स्नेह मिलता है तो ईर्ष्या आकार ले लेती है। अन्य पुत्रों में ये भाव पैदा होने लगा कि माँ हम लोगों से ज़्यादा इस छोटे पुत्र धन्य कुमार को चाहती है। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है बंधुओं, ईर्ष्या हर घरों में पाई जाती है और इससे मुक्त होने का आज तक कोई उपाय किसी को नज़र नहीं आया सिवाय एक चीज़, साधना के। तो जब वो धन्य कुमार धीरे धीरे माँ प्रजावती और धनपाल के साथ में रह करके बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे उनके बड़े भाई लोग भी बड़े हो रहे थे, उसमें से 4-5 भाइयों का विवाह किसी अन्य कन्याओं के साथ हो गया। जब दूसरे घर की स्त्री अपने घर में आती है, अपना निश्चित रूप से पुत्र फिर अपना नहीं रह जाता। भारतीय संस्कृति में कन्यादान की परंपरा है बंधुओं, पुत्रदान की भी परंपरा होनी चाहिए। पुत्रदान की परंपरा, हाँ, पुत्रदान का मतलब जब कोई पिता अपनी पली पोषित और संवर्धित सुशील कन्या को आपके पुत्र के हाथ में दे देता है, तब जिस घर में वह कन्या आ रही है उस घर के लोगों का भी
यह एक ऐसा सौभाग्य है, उन्हें भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे उस धनी ने अपनी कन्या दान दे दी है, ऐसे ही इस कन्या को मैं अपना पुत्र दान में दे देती हूँ। ये दोनों आपस में रह करके दाम्पत्य जीवन को भोगें और सही तरीके से धर्म की प्रभावना करें। तो हम कन्यादान तो ले लेते हैं, लेकिन घर के अंदर पुत्र का दान करना भूल जाते हैं और ईर्ष्या धीरे धीरे घर के अंदर आकार लेना शुरू कर लेती है। जब उस धन्य कुमार की कुछ और बड़ी भाभियाँ आ गईं और माँ प्रजापति, धन्य कुमार धीरे धीरे बड़े होते गए, 9-10 साल के हो गए। उसके बाद भी माँ प्रजापति अपने हाथ से धन्य कुमार को नहलाती, धन्य कुमार को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, उसको पंखा झिलाती, उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाती, अपने हाथ से धन्य कुमार को भोजन कराती। जब यह दृश्य घर के अंदर की भाभियाँ, जो धन्य कुमार की भाभियाँ थी, वो देखती तो पति के पास जाकर के कुछ दिन तक तो ये बहुत अच्छा चला। कुछ दिन बाद जब ईर्ष्या घर के अंदर बैठ गई कि सास जो है छोटे पुत्र को, देवर जी को बहुत चाहती हैं और हमारे पति से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती, हमारे भी ज़्यादा बात नहीं करती, और मात्र धन्य कुमार को चाहती है। तो स्त्रियों ने अपने पति के कान भरने शुरू किए, स्त्रियों ने अपने पति के कान भरने शुरू किए। स्त्रियां अपने पति से कमरे में जाकर के कहती हैं, वो तुम्हारा छोटा भैया कितना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी उम्र में तो कोई कुछ काम तो करता है। वो देखो छोटे बालक के जैसे माँ उसको अपने हाथ से खिलाती है, खुद नहलाती है, खुद धुलाती है, सुलाती है, धूप तक लगने नहीं देती। और आप सब इतनी मेहनत करते हैं, घर को इतना बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और वो आपका छोटा भाई चुपचाप घर के अंदर बैठ करके खा रहा है। उससे भी तो कहिए कि थोड़ा कुछ व्यवसाय करे, वो भी तो कुछ कमा के लाए, वो तो अपने शौर्य का प्रदर्शन करे। जब 1-2 बार तो उन भाइयों ने अपनी पत्नी की बात को टाल दिया, लेकिन जब बार बार कान में वही बात सुनने को आई, तो एक दिन प्रजापति के सामने, प्रजापति के जो और पुत्र थे, उन्होंने कहा कि माँ, हम मेहनत करते हैं, पिताजी मेहनत करते हैं, ये 4 भाई और मेहनत करते हैं, ये धन्य कुमार भी ये बड़ा हो गया है, कब तक इसको बच्चे जैसा पालोगी? इससे बोलो कोई व्यवसाय करे, कुछ काम किया करे। तो प्रजापति की नहीं, वो काम नहीं करेगा, वो घर के अंदर बैठ कर के आराम से रहेगा। तो ऐसे संवाद जब उन पुत्रों ने सुना तो उनको बहुत रोष आ गया। बोलते हैं, गधा कहीं का, घर के अंदर बैठा रहता है, चुपचाप खाता रहता है, काम का ना काज का। जब ऐसी चर्चाएं उसको अपमानित करने वाली घर के अंदर होने लगी, तो प्रजापति का दिल दुख गया। प्रजापति ने पहले तो धनपाल से कुछ नहीं कहा, फिर एक दिन मौका पाकर धनपाल से कहती है कि घर के अंदर 5-6 बहुएं भी हैं, धन्य कुमार के बड़े भाई भी हैं, और अब इन बहुओं और भाइयों के बीच में ये संवाद हो उठा है कि धन्य कुमार जो है वो कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ कमाते नहीं, कम को कमाना चाहिए। जब धनपाल ने ये बात सुनी तो धनपाल सोचते हैं कि ऐसे पुत्र को क्या कमाना जो जन्म होने के साथ ही जिसके यहाँ हंडा निकला हो, जिसकी नाल गाड़ने गए तो फिर हंडा निकला, 8-10 साल का हो गया है, रहने दो। लेकिन जब धनपाल को लगा कि धीरे धीरे अगर मान लो हमने धन्य कुमार को व्यवसाय की ओर अग्रसित नहीं किया तो घर में एक विवाद का प्रकल्प प्रस्तुत हो सकता है। तो धनपाल सोचते हैं कि ठीक है, धन्य कुमार है, इससे भी हम काम करा लेंगे, इसको भी व्यवसाय करने के लिए भेज देंगे, व्यवसाय करने के लिए भेज देंगे, ठीक है। एक दिन मौका पाकर के धनपाल ने एक ज्योतिष को बुलाया और ज्योतिष से पूछते हैं कि मेरा पुत्र है, ये छोटा है, 9-9.5-10 साल का हो गया है, इसको हमें व्यवसाय कराना है, आप एक ज्योतिष के हिसाब से एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए जिससे कि यह अपना व्यवसाय कर सके। तो पिता प्रजापाल ने, धनपाल ने सबसे पहले ज्योतिषों से मुहूर्त निकलवाया। ज्योतिषों से मुहूर्त निकलवाने के बाद अपने पुत्र को और पुत्र के साथ और भी अन्य पुत्र और पुत्र वधुओं को एक साथ बुलाया और निश्चित दिन में उसको नहला धुला के तैयार करके टीका चंदन और आरती उतार करके
अपने पुत्र से धनपाल कहते हैं कि बेटा तुम्हें भी व्यवसाय करना चाहिए। तो धन्य कुमार पिता से पूछता है, पिताजी व्यवसाय किसको कहते हैं व्यवसाय? बोले बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास जो चीज़ है उसको देना और उसके पास जो चीज़ है उसको लेना, बस इसका नाम व्यवसाय है। बोले बस? बोले हाँ बेटा और कुछ नहीं करना है, आपके पास जो चीज़ है वो सामने वाले को दे दो और सामने वाले के पास जो चीज़ है वो आपको दे दे, इसका नाम व्यवसाय है। बोले अरे ये तो बहुत सरल बात है, एक हाथ देना दूसरे हाथ से लेना, कर लेंगे व्यवसाय, व्यवसाय करने में क्या है। तो पिता ने तो मुहूर्त शोधन पहले से करा दिया था। अब पिता अपने दो नौकरों को, धनपाल दो नौकरों के साथ अकृत पुण्य, वो जो धन्य कुमार हैं उस धन्य कुमार को कुछ मुद्राएं दे देते हैं। कुछ मुद्राएं मतलब जब पहली बार उस धन्य कुमार का जब जन्म हुआ था, उस जन्म के समय जो बगीचे में सोने का हंडा निकला था, उस सोने के हंडे से 100 सोने की ठोस मुद्राएं एक थैली में भर करके पिता धनपाल ने धन्य कुमार के हाथ में दे दी। बोले बेटा इस मुद्राओं से तुम्हें व्यवसाय करना है, 100 सोने की ठोस मुद्राएं। और व्यवसाय क्या? एक हाथ देना दूसरे हाथ से लेना, इतनी सी तो बात है। अब प्रजापति कहती है कि स्वामी संसार तो बड़ा विचित्र है, संसार में नाना प्रकार की मायाचारी होती हैं और आप इसको ये 100 मुद्रा दे करके भेज रहे हैं, कहीं ये ठगा गया तो धनपाल कहते हैं प्रजापति तुम धन्य कुमार के पुण्य में विश्वास रखो, इसको कुछ नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से व्यवसाय करके आएगा। और धन्य कुमार जो है दो व्यक्तियों के साथ 100 सोने की मुद्राएं लेकर के व्यवसाय के लिए निकल पड़ते हैं। माँ प्रजापति और धनपाल साथ में चलने वाले कर्मचारियों से कहते हैं कि देखो ये बच्चा है, इसको टोका टाकी नहीं करना, कुछ भी बात में इसको टोकने की कोशिश मत करना, ये जो कर रहा है उसको करने दो। और थोड़ी देर तक इसको बाज़ार में लेकर के जाना और जब इनको भूख की इच्छा हो, जब ये कहें कि भोजन करना है, भूख लगी है, तो इनको चुपचाप वापस ले आके घर लेके आ जाना। तो प्रजापति एक कर्मचारी से कहती है भाई थोड़ा जल्दी ले आना, मेरा बच्चा है, पहली बार जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ तो माँ होती है। धन्य कुमार 100 सोने की मुद्राएं लेकर के और व्यवसाय के लिए गए और जैसे ही बाज़ार में व्यवसाय के लिए गए तब छोटे तो हैं 9-10 साल के, 100 सोने की मुद्राएं हैं, अच्छे रूप रंग है, वस्त्र है, अच्छे नहा धो के तिलक चंदन तैयार हुए हैं, पीछे 2 हट्टे कट्टे आदमी चल रहे हैं जिनके हाथ में सोने की मुद्रा धन्य कुमार ने पकड़ा दी, अच्छी ऐठन है, नवाबी के साथ चल रहे हैं। हाँ, अब वो धन्य कुमार सामने जैसे ही बाज़ार में पहुँचे तो मार्ग में देखते हैं कि सामने से एक व्यक्ति एक भेड़ लेकर के आ रहा है। अच्छा हट्टा खट्टा भेड़ है, खूब बड़े बड़े उसके अंदर ऊपर बाल हैं। वो धन्य कुमार के सामने से आ रहा था और धन्य कुमार के मन में ये बात आ गई कि इसी को तो व्यवसाय कहते हैं कि एक हाथ देना एक हाथ लेना। तो धन्य कुमार ने उस भेड़ वाले से को रोक करके पूछा भैया ये क्या है? तो वो व्यक्ति कहता है ये भेड़ है, इसका क्या करोगे? इसको हम बाज़ार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा तो ये बेचने के लिए ले जा रहे हो? हाँ इसको बेचने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बदले में क्या चाहिए तुमको? तो जिसका वो भेड़ था वो कहता था कि आपके पास क्या है? तो धन्य कुमार कुछ नहीं सोचता, पूरी की पूरी 100 सिक्के की थैली उठाता है और उस भेड़ के स्वामी को दे देता है। बोलता है ये 100 सिक्के हैं मेरे पास। भेड़ को का जो स्वामी होता है वो तो हक्का बक्का रह जाता है। बोले चांदी के 1 सिक्के के बदले मेरा एक भेड़ था और ये सोने के 100 सिक्के मुझे दे रहा है। 10 साल के उस धन्य कुमार का वो भेड़ का स्वामी लौट करके पैर पड़ता है और बोलता है पर्याप्त है, जीवन में दोबारा मेहनत नहीं करनी है, इतना पैसा मिल गया। बोला मेरे पास इतना है, इतना आप रख लो, मुझे ये भेड़ दे दो। अब पीछे चलने वाले जो कर्मचारी थे उनका दिमाग गनक गया। बोलते हैं 100 सोने के सिक्के के बदले में ये भेड़? बोले हाँ ठीक है। अब थोड़ी देर तक भेड़ को एक व्यक्ति ने हाथ में पकड़ा और अब धन्य कुमार तो व्यवसाय करने निकले हैं। व्यवसाय करने निकले तो सामने से एक
बैलगाड़ी आ रही थी। उस बैलगाड़ी में बिल्कुल मरियल बैल लगे थे, बैलगाड़ी के अस्थि पंजर ढीले हो चुके थे। और जैसे ही वो बैलगाड़ी को पहली बार धन्य कुमार ने देखा कि बैलगाड़ी है, एक व्यक्ति भी बैठा है, 2 बैल भी लगे हैं, तो धन्य कुमार सोचता है कि अब इससे पुनः व्यवसाय करना चाहिए। तो धन्य कुमार उस बैलगाड़ी वाले को रोक करके पूछता है कि बैलगाड़ी बेचोगे? हाँ बेचेंगे। तो आपके पास क्या है? मेरे पास ये भेड़ है, क्योंकि पिता ने समझा दिया था जो अपने पास है उसको देना, जो उसके पास है उसको लेना, इसी का नाम व्यवसाय है। बैलगाड़ी वाला सोचता है मेरा बैल तो अभी शाम को मरा कि कल सुबेरे मरा, और ये बैलगाड़ी भी पूरी टूट गई है, इसका भेड़ तो बड़ा हट्टा कट्टा है, तो अच्छा करते हैं कि इस भेड़ के बदले बैलगाड़ी दे देता हूँ। तो उसने वो बैलगाड़ी धन्य कुमार को दी और धन्य कुमार से वो भेड़ लेकर के वो बैलगाड़ी वाला आगे चल गया। अब धन्य कुमार के हाथ में एक बैलगाड़ी है। सोचिए, 100 सिक्के के बदले में धन्य कुमार के हाथ में मरियल बैल, 2 मरियल बैल और एक बैलगाड़ी हाथ में आई। अब धन्य कुमार को तो अभी लगी थी व्यवसाय करना है, व्यवसाय करना है। तो थोड़ी देर बाद जब वो बैठे रहे तो मार्ग से एक गरीब व्यक्ति अपनी खाट को लेकर के आया। वो बाजार में लोहे की खाट थी, लोहे की खाट को बेच करके और कुछ धन लाना चाहता था। तो अपने सिर पर जंग लगी हुई खाट को लेकर के और बाजार में बेचने जा रहा था। और ये धन्य कुमार जो हैं, ये धन्य कुमार बैलगाड़ी लेके खड़े थे। धन्य कुमार ने उस खाट वाले भैया को बुला करके पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं खाट बेचने जा रहा हूँ। खाट बेचोगे? हाँ खाट बेचना है। आप खरीदेंगे? हाँ मुझे खाट खरीदनी है। तो आपके पास क्या है? तो वो जो धन्य कुमार है वो कहता है कि मेरे पास ये बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी के बदले में अगर आपको ये खाट देनी है तो दे दो। और धन्य कुमार ने उस जंग लगी बिल्कुल टूटी फूटी खाट के बदले वो बैलगाड़ी दे दी और अपने कर्मचारी से कहा कि ये खाट रख लो। वो खाट रख ली। कर्मचारियों ने अपना माथा पीट लिया, बोले 3 बार व्यवसाय किया, 100 सोने की मुद्रा के बदले हाथ में ये खाट आई है, वो भी जंग लगी। ये तो इनकी धन्य कुमार की बुद्धि है। और इतने में एक कर्मचारी पूछता है कि स्वामी भूख तो नहीं लगी? तो धन्य कुमार कहते हैं हाँ लगी तो है। तो लगी है तो फिर चलें, घर चलें? हाँ घर चलें, चलो घर चलो। तो अब वो 100 सोने की मुद्राओं के बदले में वो कर्मचारी और धन्य कुमार एक टूटी हुई खाट लेकर के घर पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस जानकारी और इस संवाद के लिए हम पुनः अगले रविवार को उपस्थित होंगे। निश्चित मैं मानता हूं कि अगर सबका पुण्य एक साथ जगा तो हम पुनः इस कथानक को आगे सुन करके पाप पुण्य की, पुरुषार्थ की ऐसी यह अमिट कहानी है बंधुओं, जो जन जन के मानस को शांत करने के लिए समर्थ है। हम पुनः सुनने का प्रयास करेंगे। आज समय पर्याप्त होता गया, इतना ही समझता हूँ। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु।